صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله। आज से तकरीबन 1400 बरस पहले एक ऐसा मुआशरा जहां बाप बेटी को जिंदा दरगोर करके फख्र महसूस करता था, जहां दस्तरखान पर पानी की जगह शराब हुआ करती थी और कत्ल व गारतगरी वहां के लोगों का मशगला था। इसी घिनौने मुआशरे में एक ऐसा पाक व पाकीज़ा इंसान भी था जिसको पूरा मुआशरा अमीन कुरैश के नाम से याद करता था, जो उन अक्ल के अंधों को देखकर दिल ही दिल में गम खाता। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब 27 रजब को गार हिरा में वही का फरिश्ता नाजिल हुआ और उसने हुक्म परवरदिगार सुनाया। इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और इसी फरमान के साथ अमीन कुरैश के सर पर ताज रिसालत सजाया गया। तबलीग रिसालत की राह में आप पर बहुत जुल्म हुए, अजियतें दी गईं और समाजी बाइकाट भी किया गया, लेकिन जिन लोगों ने आपका बाइकाट किया और अजियतें दी उनको आपने खंदा पेशानी के साथ गले लगाया। जैसा कि आपने बेसत के मकसद को यूं बयान फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे मकारिम अखलाक को अपने आला तरीन दर्जे तक पहुंचाने के लिए मबूस किया गया है। सबके साथ नेकी करना और नेकी का जवाब नेकी से देना हुस्न अखलाक है, मगर अमीन कुरैश की रिसालत का हदफ और मकसद मकारिम अखलाक है। यानी अगर कोई बदी करे तो उसका जवाब नेकी से देना, अगर कोई राब्ता तोड़े तो उसे मुस्कुराते हुए गले लगाना, अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करना। ये वो सिलसिला है जो 27 रजब से शुरू हुआ और ऐसा खूबसूरत दिन किसी ईद से कम नहीं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में मुसलमान इस दिन को ईद बेसत के नाम से याद करते हैं। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم